students, we are going to do this question. Let me just first read the question, then I will explain. Okay. Figure shows a motor C mounted on a block A. ये C एक मोटर है, एक ब्लॉक A पे माउंट किया गया है with combined mass M. C मोटर प्लस इस ब्लॉक का मास कितना है? combined mass M है. And another block of mass 2M. एक B है जिसका मास कितना है? 2M है. Is attached to shaft of the motor. ठीक है, मोटर के शाफ्ट से अटैच्ड है विद अ पुली या कुछ भी किसी भी कोई भी ले लो, पुली यूजुअली होता है विद अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. ठीक है, इन एक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग में कोई स्ट्रेस नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन. ठीक है, मोटर इज स्विच्ड ऑन एट t इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइंडिंग ऑन इट्स शाफ्ट. स्ट्रिंग जो है शाफ्ट पे वाइंड करने लगता है. ठीक है, when you start the मोटर स्टार्ट होने के बाद at equal to 0. ठीक है, और क्या है? ब्लॉक B starts moving at acceleration A. B का जो एक्सीलेशन है ये गिवन है कि A एक्सीलेशन से ये मूव करने लगता है. If initial separation between the blocks is L. Initial separation as shown in the figure दिखाया हूँ मैं, L है. Find the time after which two bodies will collide. ये दोनों कोलाइड करेंगे. ठीक है, the friction coefficient दिया है कोई भी ब्लॉक और ग्राउंड में. ठीक है, ऑलराइट. तो देखो इसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन का. और बेसिकली स्यूडो फोर्स और रिलेटिव एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट में या दोनों में क्या डिफरेंस है. बेसिकली द क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन ये था कि स्यूडो फोर्स और रिलेटिव एक्सीलरेशन की वजह से जो फोर्स आएगा उसमें क्या डिफरेंस है. देखो, स्यूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स. ओके, इट्स इमेजिनरी फोर्स होता है. ठीक है, लगता कब है? स्यूडो फोर्स का ध्यान रखो हमेशा, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे. आई विल रिपीट, यू विल अप्लाई स्यूडो फोर्स ओनली इफ यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, क्यों? आप सोचो, सिंपल सी बात है. अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, ठीक है, मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसको a एक्सीलरेशन से आप मूव कर रहे हो. अब बताओ आप अप्लाई करना चाह रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये, सो दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव. ठीक है, ये फिर जस्ट अबाउट टू मूव. तो आप क्या करते हो? इसका नॉर्मल रिएक्शन mg, और यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये ब्लॉक भी उसी एक्सीलरेशन से इंक्लाइन प्लेन के साथ मूव करेगा. ठीक है, बट अगर आप इस प्लेन पे आ जाओ, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. ठीक है, फ्रेम इज इटसेल्फ एक्सिल. ठीक है, तो ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के साथ मूव कर रहा है. तो अगर आप इस फ्रेम पे आ गए, इंक्लाइन प्लेन पे आ गए और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये फ्रेम ही मूव करेगा. किससे? एक्सीलरेट कर रहा है ए एक्सीलरेशन से. तो आपको क्या दिख रहा है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है. ठीक है, बट रेस्ट पे है क्या? नहीं. तो इसी वजह से इस ब्लॉक को कहाँ, इस पे कितना फोर्स लगाते हो? स्यूडो फोर्स लगाते हो ma इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. राइट, तभी स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है व्हेन यू वेंट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ठीक है, आप रिलेटिव एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. हालांकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे रिलेटिव एक्सीलरेशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है या फिर ऐसा कुछ. ऐसा नहीं है. स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और यहाँ पे आपको हमेशा इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड से ही देखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. और स्यूडो फोर्स क्या क्या है बाय द वे? कोरियोलिस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऑल दोस फोर्सेज आर स्यूडो फोर्सेज. ओके, फाइन. सो कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन नाउ, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. ब्लॉक ए और सी का एक साथ में बना रहा हूं क्योंकि दोनों का मास जो है एक साथ दिया है mg, नॉर्मल रिएक्शन n1, और t किधर लग रहा है? इस साइड में. अगर ये ब्लॉक, ठीक है, लेट से एक एक्सीलरेशन a डैश से मूव करेगा, इसका एक्सीलरेशन दिया है आपको a. ठीक है, ऑलराइट. तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? a वाले ब्लॉक पे, जस्ट अपोजिट, और वो होगा कितना? F1 लेट से. उसी तरह B वाले का बना लो,
बी वाले में अगेन टेंशन फोर्स इधर लगेगा, सेम टेंशन फोर्स सेम स्ट्रिंग है, राइट, और नॉर्मल रिएक्शन N2, वेट किधर लगेगा डाउनवर्ड 2mg, और ब्लॉक इधर आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स F2 किधर लगेगा इधर। बस आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, T माइनस F1, F1 इक्वल टू म्यू mg लिख सकते हैं, राइट, तो T माइनस म्यू mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, T माइनस F2 क्या हो जाएगा 2 म्यू mg, राइट, 2 म्यू mg इज इक्वल टू 2ma। जस्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन, हैंग ऑन देयर इज अ मिस्टेक। सो ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा था, a डैश एक्सीलरेशन से, मैंने a लिखा है तो a डैश होगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, t को कैंसिल करना है बेसिकली, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, म्यू mg इज इक्वल टू ma डैश माइनस 2ma, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। यहाँ से a डैश की वैल्यू बाकी क्वांटिटीज के टर्म में निकाल लो, कितना आ जाएगा 2a प्लस म्यू जी, ठीक है। अब देखो, जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते थे ना, कि एक इधर से v1 से जा रहा है, इधर से या b से जा रहा है, ये 2b से आ रहा है, कितनी देर में कोलाइड करेगा, राइट, ऐसे ही करते थे। तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटीज होता था, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में करके, अगर a मान लो b मान लो, a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको दे देंगे, और ये रेस्ट पे होगा। तो कोलाइड कब करेगा, जब ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन है। तो टेल मी वन थिंग, एक्सीलरेशन ऑफ CA, जो C और A का कॉम्बिनेशन है, वो कितना गिवन है बताओ, a डैश i कैप, और एक्सीलरेशन ऑफ B कितना गिवन है, a माइनस i कैप, राइट। तो अगर मैं निकालूं एक्सीलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू CA, कितना आ जाएगा बताओ, B का आ गया माइनस a i कैप माइनस a डैश i कैप, तो ये आ गया कितना, माइनस a प्लस a डैश i कैप। बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड से जरूरत है, माइनस साइन तो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब b का हमने निकाला है इसके रिस्पेक्ट में, c और a के रिस्पेक्ट में, ca अब रेस्ट पे हो गया, कब कोलाइड होगा, जब b वाला ब्लॉक l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे, 0 प्लस हाफ a b विद रिस्पेक्ट टू CA इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम ही तो निकालना है, राइट, फाइंड द टाइम आफ्टर विच टू बॉडीज कोलाइड्स। तो इसका मैग्नीट्यूड पता है आपको, वो कितना हो जाएगा, a b विद रिस्पेक्ट टू CA, मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस a प्लस a डैश, यहाँ पे देखो a प्लस a डैश की वैल्यू कितनी है 2a प्लस म्यू जी, ये आ गया 3a प्लस म्यू जी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, आई होप आपको दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। L इक्वल टू टाइम आ जाएगा 2L अपॉन उसका मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो A का एक्सीलरेशन B का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू CA, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, हमने निकाला भी 3a प्लस म्यू जी, ओके। ये आ गया कितना, 2t स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2L अपॉन 3a प्लस म्यू इंटू जी, ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन। Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel and do share the video and keep asking the question through my Telegram channel. Thank you.